हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की इंग्लिश फर्स्ट लेसन अ लेटर टू गॉड, जिसका मीनिंग होता है ईश्वर को एक पत्र ईश्वर को लिखना। दिस लेसन रिटन बाय ऑथर नाम G.L. फ्लोंटस। मतलब कि इस लेसन का लेखक का नाम है G.S. फ्लोंटस। आओ देखता हूँ, आगे बढ़ते हैं। पढ़े आप बिफोर यू रेक्ट। लेसन को पढ़ने से पहले इसको अपन पढ़े कि दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, बट वॉट शुड वी पुट आवर फुट इन? दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटेड पोजेस। मतलब कि चलो इसको आगे और देख लेते हैं। आगे चाहे लेंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड वेन। इसमें देखो, इस कहानी में सबसे मेन रोल है लेंचो का। लेंचो इज अ फार्मर। लेंचो एक किसान है जो राइट्स अ लेटर टू गॉड, जो क्या करता है, ईश्वर को एक पत्र लिखता है। व्हेन हिज क्रॉप्स आर रून्ड, जिसकी फसल नष्ट हो जाती है। आस्किंग फॉर 100 पेसोस, मतलब उसकी फसल नष्ट हो जाती है तो पूछता है, मांगता है 100 पेसोस। अब बच्चों समझने वाली बात है, पेसोस अमेरिकन लेटिन एक मतलब वहाँ की मुद्रा होगी, जिस देश की पैसों। जैसे भारत की मुद्रा क्या है, रुपया। डज लेंचोस लेटर रिच गोट, क्या लेंचो का लेटर गोट तक पहुँच पाएगा? हाँ। डज गॉड सेंड हिम टू मनी, क्या भगवान उसे पैसे वापस भेजेंगे? थिंक वॉट यूर आंसर, सोचो और आप आंसर दो कि यू दिस क्वेश्चन would be, and guess how to story continue. Continue before you brings to it. हाँ दोस्तों, फिर हम आगे पढ़ें। बच्चों 10th क्लास के बच्चे, okay then start. This lesson is start this point. बल्कि the house, the only one in the entire valley, एक घर जो है संपूर्ण वैली, मतलब घाटी, पूरी घाटी में केवल एक घर है। ठीक, वैली के ऊपर इंटायर संपूर्ण, वैली मतलब होता घाटी, इंटायर का मतलब होता संपूर्ण, पूरी घाटी में केवल एक घर। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अलो हिल्स, मतलब कि जो हिल्स होती सब उसके ऊपर, हिल्स की चोटी के ऊपर एक वैली और एक घर है। यहाँ पे एक क्रेस्ट का मीनिंग सोचना, टॉप ऑफ द हिल, यहाँ पे लिखा है क्रेस्ट टॉप ऑफ अ हिल। और एक कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर दैट ऑलवेज प्रोमाइज्ड अ गुड हार्वेस्ट। मतलब कि उसका घर था वैली के ऊपर टॉप पे होने के कारण, तो घर से कुड सी द रिवर, वहाँ से नदियाँ दिख सकती, एंड द फील्ड ऑफ रिफ कॉर्न, जो पका हुआ कॉर्न मीन्स मक्का, जिसकी खेती थी मक्के की, वहाँ से डोनेट दिख सकते थे। ठीक, विद द फ्लावर, उस पर जो फूल लग गए थे, मतलब उसके जो फूल है, पीले फूल पड़ जाते ना, दैट ऑलवेज प्रोमाइज्ड अ गुड, जो एक वादा कर रही थी कि अच्छी फसल हो, हार्वेस्ट मतलब फसल। द ओनली थिंग्स द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनफॉल और एटलीस्ट अ सोच, मतलब एक केवल थिंग, क्या उसकी सोच थी कि अर्थ उसे थोड़ी सी ज़रूरत थी, क्या थी? डाउनफॉल का मीनिंग होता है बच्चों मूसलाधार बारिश होना, तेज बारिश होना, या एटलीस्ट सो मतलब कम से कम थोड़ी बहुत भी हो जाए तो भी उसका जो खेती अच्छे से पक। थॉट आउट द मॉर्निंग लंच, फिर सुबह में मॉर्निंग सोचता है कि हु न्यू द हिज फील्ड इंटीमेटली, इंटीमेटली intimately had done nothing else but see the sky toward the northeast.
सुबह मॉर्निंग में देखता है और वो जानता है कि हिज फील्ड, उसकी जो फील्ड या खेत की होती इंटीमेटली अचानक हैज़ डन नथिंग एल्स, और कुछ नहीं करता था और कुछ नहीं करता, और बट सीधे स्काई, बस उठता और कुछ नहीं करता और बस स्काई की ओर देखता है, और किधर देखता है, नॉर्थ ईस्ट की ओर देखता है। चलो बच्चों, आज इतना ही, अगली क्लास बाद में।